हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, जिसमें हमने आपको बड़ी डीपली बताया था कि संख्याओं को कैसे पहचानेंगे और कब वो ऐड होती हैं और कब सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो आज हम उससे आगे सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम समझेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणा। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई को समझने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब धनात्मक संख्या और नेगेटिव नंबर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं। इनको कैसे पहचानते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर पर जाके देख लें। फिलहाल मैं जल्दी से आपको हल्की सी हिंट देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर क्या होती हैं। जैसे हमने लिखा 5, अगर इसके आगे प्लस लगा है तो हम कहते हैं ये संख्या पॉजिटिव की है, यानी धनात्मक है। और अगर इसके सामने माइनस लगा है तो हम कहते हैं ये संख्या नेगेटिव की है, यानी ये संख्या ऋणात्मक है। लेकिन अगर इसके सामने कोई साइन नहीं लगा है तो ये हमेशा पॉजिटिव की होती है। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल से मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। अगर आपको नहीं आता तो पीछे का लेक्चर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, जो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दोस्तों, मल्टीप्लाई में आपको ये जानना जरूरी है कि संख्याओं के मल्टीप्लाई के साथ साथ साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, यानी उनके चिन्ह का भी मल्टीप्लाई होता है। तो आपको संख्याओं के चिन्ह के बारे में ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे हमने लिखा 3 × 2, तो यहां आप देखेंगे कि 3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव की हुई, और इसके सामने भी कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव की हुई। अब आप ये मत कहना कि इसके सामने मल्टीप्लाई लगा तो ये मल्टीप्लाई की हो गई। देखिए, संख्या या तो पॉजिटिव की होती है या फिर नेगेटिव की होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो ऑपरेटर हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर हैं, संख्या इनकी नहीं होती हैं। संख्या या तो पॉजिटिव की होती है या नेगेटिव की, दो टाइप की होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव की है तो उसके सामने पॉजिटिव लगा होगा, नेगेटिव की है तो नेगेटिव लगा होगा। ये ऑपरेटर है। तो इस संख्या, ये जो है पॉजिटिव के हैं 2 और 3 भी पॉजिटिव के हैं। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, हिंदी में कहेंगे 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 6 होगा। और दोनों प्लस में है, प्लस प्लस में, तो आंसर भी प्लस में होगा। अब अगर हम इसको लिखते हैं -3 × -2, तो देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे दो साइन एक साथ हमको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस है ये 2 का है, यानी 2 जो है माइनस की है। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो माइनस है वो इस संख्या के चिन्ह को शो कर रहा है। और यहाँ पे ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर हम चाहें तो इसको खुला भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। अब देखिए, स्पष्ट रूप से क्लियर होता है कि ये दोनों संख्याएं माइनस की और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं हम, डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी संख्या का संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस और माइनस, उन संख्याओं के चिन्हों का भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये प्लस में आता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे तो उसके सामने या तो पॉजिटिव लगाए तब भी पॉजिटिव की मानी जाएगी, नहीं लगाते तब भी पॉजिटिव की होती है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस में आता है। और अगर हम इसमें से एक संख्या को माइनस कर दें और एक को पॉजिटिव कर दें, तो देखिए अब माइनस के 3 हैं और 2 जो है पॉजिटिव के, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, यानी 3 × 2 = 6।
और माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, यानी माइनस प्लस माइनस। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि संख्याओं का मल्टीप्लाई होने के साथ साथ उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। इन साइनों के मल्टीप्लाई को आसानी से हम इस तरीके से याद रखते हैं। अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इजकल टू प्लस, इसका आंसर भी प्लस में आता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पॉजिटिव यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। यहाँ प्लस से मतलब है पॉजिटिव संख्या से, यानी जो संख्या यहाँ पे होगी वो पॉजिटिव की होगी और दूसरी संख्या भी पॉजिटिव की अगर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और अगर पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा आंसर, इसका आंसर भी प्लस में आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस। अब एक संख्या अगर माइनस की है और दूसरी, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या जो है वो प्लस की है, तब इनका जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो देखिए अगर सेम साइन की दोनों संख्याएं हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और अलग अलग साइन की अगर संख्याएं हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस में आता है, यानी उनका आंसर माइनस में आता है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से ही देखिए, बहुत आसान है। अगर दोनों संख्याएं जो मल्टीप्लाई हो रही वो सेम साइन की हैं तो आंसर प्लस में, चाहे वो प्लस में हो, प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, सेम साइन है दोनों के तो आंसर प्लस में। नेगेटिव में आंसर तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की हो जाए और एक प्लस की, यानी अलग अलग चिन्ह हो जाएंगे तो माइनस की। यहाँ दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि स्टूडेंट एक चीज को याद किया होता है कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, और वो गलती कर बैठता है। क्या? जब वो किसी संख्या को ऐड करता है तो 3 + 2 = 5, तो वो कहता है ये संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो प्लस 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 ऐड करके 5 लिख देता है। यहाँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब हम उसको ऐसे लिखते हैं 3 - 2, यहाँ भी वो कहता है माइनस माइनस प्लस, और आंसर को जोड़ के 3 और 2 जोड़ के 5 कर देता है, और यहीं हो जाती है उससे गलती, क्योंकि उसने याद किया है माइनस माइनस प्लस, जोड़ने के साथ साथ आंसर भी वो प्लस में लिख देता है, जबकि ये माइनस माइनस प्लस यहाँ मल्टीप्लाई में होता है कि अगर दो संख्या माइनस की हैं तो माइनस माइनस की हैं तो उनका मल्टीप्लाई प्लस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस और माइनस की अगर दो संख्या है तो ऐड तो हो जाएंगी, लेकिन उनका आंसर जो होगा वो माइनस में ही आएगा। तो अगर आपको इस गलती को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो आप लैंग्वेज चेंज करिए। यहाँ पे माइनस माइनस की जो संख्या है वो जुड़ जाएंगी, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा। यहाँ ये मत कहिए माइनस माइनस प्लस, नहीं तो आप आंसर प्लस में लिखेंगे और गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होता है। क्लियरली इन बातों को अपने दिमाग में अलग अलग करिएगा कि माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो यहाँ पे कहिए माइनस माइनस की संख्याएं ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और आंसर माइनस में होगा। और माइनस माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ रखिए, तो यहाँ होता है माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो दोनों बातों को क्लियर करिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। अलग अलग सोचिए दोनों को अलग अलग तरीके से। अब हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं मल्टीप्लाई के, जैसे 3 × -5। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया है, इसलिए किया था कि यहाँ दोनों साइन एक साथ हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन होती है कि दो साइन एक साथ कैसे हैं। ठीक है, ये जो साइन है ये संख्या का है, ठीक है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, जो इस बात को शो कर रहा है कि ये संख्या माइनस की है। ठीक है, तो ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो पहले तो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 = 15। अब देखिए ये संख्या जो है इसका साइन प्लस का है और इसका माइनस का है, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी माइनस में होता है। अब यहाँ इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन सी संख्या प्लस की है, पहली या दूसरी,
चाहे जो प्लस की हो, दो में से कोई एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें -3 × 5, अब भी इसका आंसर -15 ही होगा। तो अभी आप कभी कंफ्यूज ना हो कि पहले वाली संख्या माइनस की होगी या दूसरी वाली, दोनों में से कोई एक माइनस की हो कोई एक प्लस की हो, आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। और अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, अब देखिए ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो इनका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9 आएगा। मेरे ख्याल से अब आपको मल्टीप्लाई में साइन की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ से डिवीजन की दुनिया में। अब हम बताएंगे आपको डिवीजन का रूल क्या होता है, यानी भाग का। तो भाग को समझने से पहले आपको समझना होगा भाग के लिखने के तरीके कितने होते हैं। ठीक है, देखिए भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, हिंदी में इसको कहते हैं भाग। ठीक है, भाग को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। देखिए एक तो होता है जैसे 15 / 3, ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग का चिन्ह है, यानी डिवाइड का साइन है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हाँ, इसको और समझिए आगे कि 15 / 3, तो ये जो आगे वाली संख्या होती है इसका पीछे वाली संख्या में भाग दिया जाता है। भूल के भी ये मत करिए कि इसका इसमें दे दें, हमेशा आगे वाली का पीछे वाली में भाग दिया जाता है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/3, यानी 3 का 15 में भाग दिया जा रहा। और तीसरा तरीका इसका ये है, जिससे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, 3 का भाग 15 में लग रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 15 यहाँ लिखते हैं और 3 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपके सामने हैं। हम इसको 15 / 3 यानी 3 भागे वो 15 भागे 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15/3। इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, भाग को 3 तरीके से हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी 15/3। इसको हम पढ़ते हैं 15/3। ये जो लाइन होती है बीच में, इसे अंग्रेजी में अपॉन कहते हैं और इसको पढ़ते हैं 15/3। लेकिन अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं बटे और पढ़ते हैं 15/3। तो ये 15/3, इस लाइन को हिंदी में बटे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अपॉन, तो 15/3। वैसे इसका नाम है भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। ठीक है, इनके ऑपरेशंस बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन बिल्कुल अलग होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये जो है 15/3, इनको अलग अलग मत समझ लेना, ये पूरी एक संख्या है जिसे भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। हाँ, इनके जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंश हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हिंदी में कहते हैं हर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 15/3 ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं भाग देने का नियम क्या है। ठीक है, तो डिवीजन का रूल होता है, अगर वो रूल आपको सही तरीके से पता है तो कभी आपका डिवीजन गलत नहीं होगा। देखिए, हम एक भाग लेते हैं इस तरीके से 1 2
0 1 3। सबसे पहला काम भाग में क्या करते हैं, रूल से सीखिए। सबसे पहले हम 3 का भाग देते हैं, पहली वाली संख्या में चेक करते हैं। तो 3 का भाग पहले हम पहली संख्या 1 में चेक करेंगे और देखेंगे 3 का भाग पहली संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर पहली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें लग रहा है वो संख्या अगर छोटी है तो भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाग देते समय जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं और जिससे दे रहे हैं उसकी टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि उस संख्या से ज़्यादा न हो जाए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 3 की टेबल हम एक बार भी पढ़ें, 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3, तो एक बार टेबल अगर पढ़ते हैं तो 3 आता है जो 1 से अधिक हो जाता है। ठीक है, भाग देने का नियम है कि जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेबल इतनी बार पढ़िए कि उससे ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, या तो बराबर हो जाए या उससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो जाए। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम अगली एक संख्या और मिला लेते हैं। अब ये हो गया 12। अब हम 3 का भाग 12 में देंगे, ठीक है, यानी 3 का भाग 12 में देंगे। तो अब आपको 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है, इतनी बार पढ़नी है कि 12 से अधिक ना हो जाए। तो पढ़ना शुरू करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर हम 3 की टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है, जो किसके बराबर है। ठीक है, तो 3 का भाग अगर हम 12 में देते हैं तो 4 बार जाता है और 3 यानी 3 चौक 12। अब हम इनको घटा देते हैं तो 12 में से 12 घटाएंगे 0 बचेगा। ठीक है, अब हम एक संख्या उतार के लाते हैं 0 और यहां लिखते हैं। अब 3 का, अगर आपने कोई संख्या एक बार उतार ली तो पहले 3 का भाग दे के देखिए। अब यहाँ पे 0 था, 0 उतार के लाए तो 0 ही हुआ और 3 का भाग 0 में नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ पे भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरी संख्या उतारेंगे। यहीं पे मिस्टेक करते हैं बहुत से स्टूडेंट। क्या करते हैं, अगर एक बार संख्या उतारे भाग नहीं जा रहा है तो दूसरी संख्या उतार ली है। ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अगर आपने एक बार संख्या उतार ली और फिर चेक कीजिए क्या भाग जा रहा है उतारने के बाद। अगर नहीं जा रहा है तो पहले भागफल में 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरी संख्या उतारेंगे, फिर चेक करेंगे क्या भाग जा रहा है। तो अब ये 1 हो गया और 3 का भाग 1 में अब भी नहीं जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो फिर से 0 बढ़ाएंगे, तब दूसरी संख्या उतार के लाएंगे। अब हम उतारेंगे 3, तो अब ये हो गया 13 यानी 13। अब 3 का भाग आपको 13 में देना है, तो फिर 4 बार जाएगा, 3 चौक 12। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगी और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई और संख्या बाकी नहीं है। वैसे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ये जो बचा है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको दशमलव के 2 अंक तक निकालिए तो आपको इससे आगे भी जाना होगा। देखिए कैसे। अगर हम यहां पे अब कोई संख्या जब उतरने के लिए ना बचे और हमें दशमलव के 2 अंक तक निकालने के लिए कहा गया, तो जब यहाँ कोई संख्या उतरने के लिए नहीं बचती है तब हम यहाँ लगाते हैं पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट लगाते हैं यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। 0 बढ़ा लिए तो यहाँ हो गया 10। अब 3 का भाग देंगे 10 में तो 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 3 चौक 3 त्रिक 9। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हम फिर 0 बढ़ाएंगे, इसी दशमलव पे फिर 0 बढ़ाएंगे। हमें दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी में इसको पॉइंट कहते हैं। हमें पॉइंट लगाने की अब जरूरत नहीं, इसी पॉइंट पे हम जितनी बार चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस अब हम फिर एक 0 बढ़ा लेंगे और हो जाएगा 3 3 जा, फिर से 9 बार जाएगा और फिर 1 बचेगा। इसी तरीके से हमसे कहा गया था पॉइंट के 2 अंक तक निकालिए, तो आंसर मेरा आ गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ जो बारीकी थी जिसे मैं क्लियर करना चाहता था वो यही थी कि जब आप संख्या एक बार उतार लें, भाग नहीं जा रहा है, तो पहले जीरो बढ़ाएं, उसके बाद दूसरी संख्या उतारें। और अगर फिर नहीं जा रहा है तो फिर जीरो बढ़ाएं, उसके बाद दूसरी संख्या। आप लगातार दो संख्याएं नहीं उतार सकते। अगर एक बार उतार लिए तो पहले चेक करिए भाग जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो दे दीजिए, नहीं जा रहा है तो पहले यहाँ जीरो बढ़ाइए, उसके बाद दूसरी संख्या उतार के लाइए। ये थी बारीकी, इसको समझिए। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है। शुरू में देखिए मैंने क्या किया था, 3 का भाग 1 में दे रहे थे, तो एक छोटा है, भाग जा नहीं रहा था, तो हमने डायरेक्टली दो संख्या मिला ली थी। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। शुरू में आप अगर भाग नहीं जा रहा तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, लेकिन बीच में अगर संख्या आप उतार लेते हैं तो पहले चेक करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो पहले जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि भाग का एक रूल है, एक नियम है, उसको ध्यान रखिए। आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों न हो जाए। देखिए क्वेश्चन इस फिर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 2 का, ठीक है, 3 2 0 1 2 3 0 1 2। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा भारी सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला काम हम चेक करेंगे पहली संख्या में और देखेंगे वो संख्या 2 से भाग दे रहा है। 2 से अगर बड़ी है तो भाग चला जाएगा और 2 से छोटी है तो भाग नहीं जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 2 की टेबल एस इतनी बार पड़ी है कि 3 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी अगर 2 बार हम टेबल पढ़ते हैं तो 4 आता है, जो 3 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब हमें 2 बार नहीं पढ़नी, हम एक बार कम कर देंगे और पढ़ेंगे एक बार। तो 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2। उसके बाद 3 में से 2 हम घटा देते हैं और बचता है 1। उसके बाद हम उतार के लाते हैं 2, अब यहाँ हो जाता है 12। अब 2 का टेबल हम इतनी बार पढ़ते हैं कि वो 12 से अधिक न हो जाए। तो 6 बार जब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12, यानी 2 छक्के 12। 6 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12। 12 में से 12 जाएंगे, यानी 12 से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से संख्या उतार के लाएंगे 0। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 उतार के लाए, अभी यहाँ 0 है। 2 का भाग चेक करोगे 0 में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर भाग नहीं जा रहा है संख्या दूसरी उतारेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अगर एक बार भाग उतार लिए संख्या भाग नहीं जा रहा है तो पहले आप भागफल में 0 बढ़ाएंगे, तब दूसरी संख्या उतारेंगे। अब उतार के लाए 1। अब भी देखिए यहाँ 1 हुआ, इन 2 0 का इसके पहले कोई मतलब नहीं, ये 1 हुआ। अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है। तो अब भी भाग नहीं जा रहा, तो पहले यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरी संख्या उतार के लाएंगे। अब 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 12, यानी 2 6 जा 12, 2 छक्के 12। फिर 12 में से 12 घटाओगे 0 बचेगा। ठीक है, 0। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ 2 तक। अब उतार के लाएंगे 3, 2 का भाग देंगे 3 में तो एक बार जाएगा, 2 बन जा 2। फिर 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब हम उतार के लाएंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा 10। 2 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो 2 5 जा 10 आता है। इसका मतलब 5 यहाँ लिखेंगे भागफल में और ये हो जाएगा 10। 10 में से 10 जाएगा, फिर 0 बचेगा। उसके बाद हम पहुँच गए 1 पे। अब 1 को उतार के लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। अब 2 का भाग दीजिए। अगर आप एक बार उतार लिए हैं तो पहले चेक कीजिए, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है, नहीं जाएगा तो यहाँ पे पढ़ेगी 0। उसके बाद हम दूसरी उतार के लाएंगे। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे 12 में तो 2 छक्के 12। अब यहाँ कोई संख्या उतरने के लिए नहीं बची, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो आया इसको भागफल कहते हैं और यही आपका आंसर होता है। तो दोस्तों ये रूल है भाग का, इसे ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। दिखने में ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और हम हमेशा गलती करते रहते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए, इसको पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपकी मैथ की कोई भी समस्या हो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैंने मैथ को
वहाँ से शुरू किया है जहाँ से मैथ शुरू होता है। अगर आपके अंदर कोई भी कमी होगी, मैं हर स्टेप को लेकर चलूँगा, किसी भी स्टेप में कोई कमी होगी मैं उसे निकाल के फेंक दूँगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगला लेक्चर मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा और उसमें मैं बताऊँगा पॉइंट से रिलेटेड, पॉइंट को हिंदी में कहते हैं दशमलव, दशमलव से संबंधित एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को मैं क्लियरली बताऊंगा आपको। आपकी हर समस्या वहाँ से दूर हो जाएगी। तो अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।